तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना पूजा सामग्री की थाली कर ली है तैयार। एक तरफ मेरी है और एक तरफ मम्मी की, तो दोनों थालियाँ मैंने अच्छे से सजा ली है, तैयार कर ली है। जो जो हम पूजा सामग्री लेकर जाएंगे वो सभी हमारी थाली में है। इधर बड़गुल्लों की माला मैंने रख ली है। और मैं आप सभी को दोबारा से कहना चाहती हूँ अपनी फैमिली की तरफ से कि आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली पर आपके जीवन में आपकी ढेरों खुशियाँ लेकर आए। जो भी आपकी मुराद हो भगवान वो आपकी सभी पूरी करे। होलिका माता आपकी सभी मुराद पूरी करे। और हम होलिका माता की पूजा करने के लिए हो गए हैं तैयार। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को शुरू। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। यहाँ पर अभी बज चुके हैं 12 का टाइम आसपास हो गया है। मैंने आज साड़ी पहनी है और देखिए यहाँ पर मेरे भाई को भी मम्मी ने हार पिरा दिया है। जो हार तैयार किया था आप सभी के साथ हमने ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो देखिए रौनक सैनी जी हार पहनकर कैसे खड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने पूजा की थाली ले ली है। मम्मी की थाली भी मेरे पास ही है क्योंकि मम्मी लेकर जाएगी रौनक को। और इसी के साथ हम घर से बाहर निकल चुके हैं। और जो हमारे साथ हैं आस पड़ोस की भाभी वो भी हमारे साथ सभी जाएंगी। मेरी चाची भी है। तो सभी जैसे कि हमने बड़गुल्लों की माला बनाई हुई है, किसी ने यहाँ पर उपले लिए हुए हैं। उन्होंने टाइम पे माला नहीं बनाई तो उन्होंने साथ में अपने उपले ले लिए हैं। तो हम चल दिए हैं होलिका माता की पूजन करने के लिए। तो देखिए पीछे पीछे इसकी बहन इसको ले रही है यहाँ पर रौनक को। देखिए जो मोहल्ले पड़ोस की थी औरतें वो तो पूजा करी आई है या करने के लिए जाएंगी, लेकिन जो हम पूरा परिवार इकट्ठा होकर ही पूजा करने के लिए जाता है। और यहाँ पर देखिए हम होलिका माता के पास पहुँच चुके हैं। एक साइड में हम निकाल रहे हैं चप्पल निकालने के बाद अभी हम अब देख रहे हैं कि हम किधर बैठे किधर नहीं, क्योंकि सारे में माता का जो स्थान है थोड़ी छोटी जगह पर बनाया हुआ है, इसलिए बैठने में भी दिक्कत होती है और बराबर में रोड चलता है। तो इसलिए देख रहे हैं कि कहाँ पर बैठ। तो हमें मिल गई है जगह और यहाँ पर देखिए हम बैठ गए हैं। जो वहाँ पर साफ़ सफाई करनी थी जहाँ पर, तो वहाँ से मैंने पट्टी हटा दी है। और हटाने के बाद मैं घर से जल लेकर गई थी, गंगा जल और दूध था मेरे पास, तो मैंने उससे वहाँ पर शुद्ध कर लिया है वो स्थान। और यहाँ पर जो हल्दी और आटा मैं लेके गई थी वहाँ पर मैंने जिस तरह हम पूजा करते हैं हमारी चाची कर रही थी, इसी तरह मैंने उनको देख देख कर पूजा करनी शुरू कर दी है। तो जिस तरह चाची आटे और हल्दी से पूरत पुर रही थी उसी तरह मैंने उन्हें देख देख कर अपना यहाँ पर पूजा करनी शुरू कर दी है। तो देखिए आसपास में बच्चे भी बहुत सारे खड़े हुए हैं, क्योंकि हम जैसा पैसे लेकर जाते हैं और कुछ कपड़े वगैरह जैसा लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए होलिका माता के लिए, तो वहाँ पर वे सबसे पहले आकर उठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने घी का दीपक ले लिया है और जला दिया है। होलिका माता को मैंने धूप बत्ती से धूप दिखा दिया है या दे दिया है। तो यहाँ पर जो मैं पूजा सामग्री में सभी प्रसाद और लेकर गई थी तो वो सभी मैंने वहाँ पर चढ़ाया। चढ़ाने के बाद होलिका माता से अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर मैंने होलिका माता से हाथ जोड़कर मन्नत मांगी। और मैं चाहती हूँ कि होलिका माता सभी के घरों में खुशहाली रखे, ये त्यौहार सभी के घरों में अच्छे से मनाया जाए, बुराई का नाश हो, अच्छाई की जीत हो। और देखिए जिस तरह दीपावली हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं उसी तरह होली का पर्व भी हम बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। साल में एक बार ये त्यौहार आता है और इसे हम बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। मैं चाहती हूँ जिस तरह ये होली रंगों का त्यौहार है आप सभी के जीवन में अच्छे से रंग छोड़ कर जाए, आप को किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत ना हो और बहुत ही अच्छे से आप सभी इस त्यौहार को मनाएं। हम भी यही कामना करते हैं। अभी हम उठ चुके हैं पूजा कर और पूजा करने के बाद हम उठ चुके थे। यहाँ पर मम्मी बांटने लगी है प्रसाद और मेरे हाथ में गोसा था, इसे हम उपला भी बोल सकते हैं। और मेरे पास नीचली तो नहीं थी जो चरखे से काटी जाती थी रुई द्वारा, तो वो मेरे पास नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने रील का ही प्रयोग किया है, गोसे पर चारों तरफ लपेट कर और मैं करने लगी हूँ परिक्रमा। साथ में मेरे साथ जो जल में लेके गई थी उसको भी हमें हाथ में लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक हाथ में मेरे रील है और एक हाथ में है जल से भरा हुआ डिब्बा। तो मैं परिक्रमा कर रही हूँ जल के साथ और रील की। जो मेरी मन्नत थी वो मैं अपना होलिका माता से कह रही हूँ कि होलिका माता मेरे परिवार में, मेरी यूट्यूब फैमिली, जितने भी मेरे सभी सदस्य हैं परिवार के, सबके घरों में ढेरों खुशियाँ रखे और बुराई का नाश हो, अच्छाई की जीत हो। बस यही परिक्रमा करते हुए मैं अपनी होलिका माता के सामने मैंने शीश झुकाया और अपनी परिक्रमा पूर्ण की।
तो जहाँ से मैंने परिक्रमा करनी शुरू की थी, वहीं पर आकर जो मेरे डिब्बे में जल बचा हुआ था वो सारा जल मैंने वहीं पर अर्पित कर दिया है और थोड़ा सा जल मैंने अपने डिब्बे में रख लिया है ताकि मैं घर लेकर जाऊं और अपने मेन गेट पर यानी कि अपने मेन द्वार पर उसे दोनों तरफ कोलों को सींचूं। और यहाँ पर देखिए अभी मैं चल दी हूँ और क्योंकि जो डिब्बा था मेरे पास वो मैंने हाथ में उठा लिया है। मम्मी भी तैयार हो गई है और जो हम गोसों की यानी कि जो हम बड़गुल्लों की माला लेकर गए थे वहाँ पर हमने वो भी चढ़ा दी है। और आप देख सकते हैं सभी सदस्य माला बनाकर घर से तैयार कर लेकर आए थे, वो सभी ने अर्पित कर दी है और काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं भी आप सभी को परिक्रमा करने की वीडियो दिखा देती हूँ और यहाँ पर जो भी हमारे गांव की महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो सभी अपना परिक्रमा करने में लगी हुई हैं और साथ में जो भी उनकी मनोकामना होगी वो भी होलिका माता के सामने कह रही है या मन्नत मांग रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको होलिका माता के दर्शन करा दिए हैं पूरी परिक्रमा के साथ और अभी हम इकट्ठा हो गए हैं सभी। पर मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर गांव में बहुत ही विशाल तरीके से बहुत ही बड़ी होलिका माता बनाई जाती है। और गांव शहरों में क्या होता है, ज़्यादातर मोहल्ले वाइज होलिका माता होती है, छोटी छोटी देखने को मिलती है वहाँ पर। और हमारा जैसा गांव बहुत बड़ा है तो यहाँ पर 2 होलिका माता बनाकर तैयार की जाती है और शाम के टाइम इसका दहन किया जाता है। और ये माना जाता है बहुत ही शुभ कि जब होलिका दहन हो जाता है उसकी राख बहुत ही शुभ होती है। तो अभी देखिए हम यहाँ पर पूजा कर चल दिए हैं घर की तरफ को। मैं आगे हूँ, पीछे मेरे परिवार का पूरा सदस्य है, जो मेरा परिवार था सभी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और ये आपस में बात करते आ रहे हैं। और देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी इस त्यौहार को खुशियों से मनाएं और बस अच्छे से मनाएं, कोई भी कमी इस त्यौहार में हम ना छोड़ें। अपनी जो भी मन्नत हो सभी अपना होलिका माता के आगे रखें। अभी मैं आ गई हूँ घर पर और देखिए यहाँ पर जो मेरे हाथ में डिब्बा था उसमें मैं जल बचा कर लेके आई थी, वो मैंने थोड़ा थोड़ा कर अपने द्वार पर छिड़क दिया, यानी कि जो हमारे कोले होते हैं उनको मैंने जल के द्वारा सींच दिए हैं। अभी देखिए मैं और मम्मी हम दोनों साथ में आ गए हैं घर और ये मेरे पति देव ले आए थे मेरे बेटे को बीच में से ही। और देखिए जो वहाँ पर प्रसाद बांटा था, आटा वगैरह वहाँ कोई लेने के लिए नहीं बैठा हुआ था जिसको हम दे के आते, तो हम वो घर पे ही लेके आ गए थे। और मैंने इसको एक जगह मिलाया, हल्दी वगैरह जो भी मेरे पास बची हुई थी उसको बनाने के बाद मैंने आटा बनाया। आटा बनाने के बाद मैंने इनकी छोटी छोटी लोई यानी कि पेड़ी बनाई और पेड़ी बनाने के बाद तैयार करके मैं इसको गाय माता को खिलाने के लिए गई। तो यहाँ पर देखिए मैं अब खिलाने लगी हूँ गाय माता को पेड़ा। मेरी यूट्यूब फैमिली के परिवार में भी और उनकी जो भी समस्या है वो दूर करे, अपना सबके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखे और अपना सभी घर में त्योहार राजी खुशी से मनाए। तो यहाँ पर इस ब्लॉग को मैं यहीं रोकती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये छोटी सी संपूर्ण पूजा मेरी पूरी हो चुकी है। इसी के साथ मैं आप सभी को राधे राधे करती हूँ। बाय बाय आप सभी को।